भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान, मेरा भारत महान। आज समूचे भारत में 79 वर्ष उस आजादी को पूरे हुए जिस आजादी के सैकड़ों बरस यानी 200 बरस अंग्रेजों की गुलामी और उससे पहले विदेशी शासकों की गुलामी से आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के अमर शहीदों ने अपनी जान देकर आज ये पर्व मनाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। इसलिए शहीदाने वतन को आज इस सारिया एजुकेशन सेंटर की तरफ से, पूरे आहार की तरफ से हम उनकी परम आत्माओं को नमन करते हैं और उनके उस कुर्बानी को सदैव इस भारत में भुलाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस खुशी के पावन पवित्र अवसर पर आप तमाम बच्चों को इस पर्व की बधाई, स्टाफ को बधाई एवं इस संस्था की जो एक सोच स्थापित की गई और वो यूं कि हमारे इस स्कूल में जो ये बुनियादी काम हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात थी जो आप लोगों को अवगत कराना है। साथियों, दुनिया के अंदर जो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन का खिताब मिला वो हमारे दुनिया के जॉन एमोस कॉमेनियस को मिला, क्योंकि राजनीति का इतिहास और हमारे देश में जितने भी निबंधकार, इतिहासकार, राजनीति का इतिहास जिन्होंने लिखा उनका नाम जॉन एमोस कॉमेनियस था। ये 1559 की सदी में लिखा गया। आज जो तुम महसूस करते होगे कि तुम्हारा बच्चा प्रथम क्लास में है यानी प्राथमिक शिक्षा का विद्यार्थी है, दूसरा कि आप एजुकेशन के मामले में जब जानते होंगे कि आपको प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा आदि शिक्षाओं का जो वर्णन पेश किया वो हमारे इन्हीं यानी जॉन एमोस कॉमेनियस ने किया। यानी शिक्षा की प्रणाली को जो विस्थापित किया वो तो इन्होंने किया, और जो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की जो खिताब से नवाजे गए वो थे थॉमस वेविंगटन मैकाले। उन्होंने ये चीज स्थापित की। तो आज ये बात बताना इसलिए जरूरी था कि पढ़े लिखों को पढ़ाना कोई कमाल की बात नहीं है। यानी पढ़े लिखों को पढ़ाना कोई कमाल की बात नहीं है। जो बच्चे शिक्षा से हीन है यानी जिनके ABCD आती नहीं, एबे नहीं आता, उनको पढ़ाना ये सबसे बड़ा कमाल है। हमारे इस कस्बा आहार को भी आजाद हुए 79 वर्ष हो गए। आज हमारी स्वतंत्रता दिवस की इस 79वीं वर्षगांठ पर जो हमारा पर्व मनाया जा रहा है, आज इसकी अध्यक्षता हमारे लोकप्रिय एवं सज्जन, सुशील व्यवहार एवं कर्मठता के प्रतीक प्रधान अजय कुमार जी को चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और साथियों, हम यही तमन्ना करेंगे कि हमारे गांव की बागडोर अगर गांव के हमदर्द लोगों के हाथ में रहेगी, गांव के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा। तो ये बात इसलिए कही गई कि हमारे घर में जो बहू के स्वरूप में पधारी
हमारे बेटे हसीब आलम साहब के साथ विवाह किया, उसकी वजह ये थी कि वो शिक्षा में यानी हाई एजुकेशन प्राप्त लड़की हमने पसंद की, और वो ख्वाब हमारा सच्चा हुआ कि आज, क्योंकि पढ़े लिखा ही पढ़ा सकता है, अनपढ़ आदमी तो आपको गलत रास्ते पर डाल देगा। तो मेरे साथियों, बांट लेता जो मेरे गम कोई ऐसा ना मिला, हम भी कहते जिसे हमदम कोई ऐसा ना मिला, जख्म को छेड़ने वाले तो बहुत मिलते रहे, जख्म पे रखता जो मरहम कोई ऐसा ना मिला। इस गांव को सबसे बड़ा अगर कोई अभाव रहा तो शिक्षा पर काम ना करने का रहा। अगर उसी वक्त में यानी आजादी के फौरन बाद हम भी औरों की तरह अगर ये सोच पैदा कर लेते और शिक्षा को आंदोलन का रूप देते थे, तो तमाम क्षेत्र के अंतर्गत आज जनपद बुलंदशहर की हर तहसील, जनपद बुलंदशहर का हर यानी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जितनी भी ब्लॉक्स हैं, जितनी भी तहसील हैं, आहार सबका परगना है। ने आया था भीख उजाले से, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते, और हमारे गांव को तालीम नहीं मिल पाई, इसलिए हम भी एजुकेशन का सेंटर न बनाते तो और क्या करते। हमारे मजबूरी थी, हम इस लायक तो नहीं थे कि डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, किसी तरीके के बड़े कॉलेज की स्थापना करते, क्योंकि हमारा वजूद तो बहुत छोटा था लेकिन हमारी सोच बहुत बड़ी थी। साथियों, आज तमाम एजुकेशन सेंटर पढ़े लिखे को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बात आज इसलिए प्रधान जी के समक्ष रखना चाहूंगा क्योंकि अभी बहुत सारा वक्त बाकी है। चमन उजड़ गया, यादें बाहर बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बाहर बाकी है। ये कैसे कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ता ही परवरदिगार बाकी है। हमारे प्रधान जी का कार्यकाल बेशक पूरा हो गया, आज प्रशासक के रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं। ना कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच, ना गोरे काले का, ना पढ़े अनपढ़ का, कभी ये सवाल नहीं आया। बल्कि मेरे साथियों, जो भी दर पे पहुंच गया, जिस उम्मीद से पहुंच गया, जिस मकसद से पहुंच गया, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। वो कहा था कि चला ना जाए मेरी बज़्म से प्यासा कोई, मेरे मौला मेरे चुल्लू में समंदर दे दे। आज कोई आदमी पूरे 24,000 लोगों में आहार के बसने वाला, कोई गरीब, कोई महिला, कोई कमजोर, कोई विकलांग, कोई मेरे से नासरित ये नहीं कह सकता कि प्रधान जी के दर पे गया था और ये काम मेरा ना किया। तो प्रधान जी ने सभी को अपना परिवार समझा, सभी को अपने समझा। इस गांव की समस्त समस्याओं के होते हुए भी आज संपूर्ण गांव की सेवा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा कार्यकाल पूरा हुआ। एक बार जोरदार प्रधान जी को और ताली दें। तो हम भी आज ये बात इसलिए मैंने एक ऐसे यानी तालीम के वैज्ञानिक, तालीम के जन्मदाता को आपके बीच में पेश किया, और फिर सन 1947 से जो 26 जनवरी आएगी 1950 की, इस बीच का जो 3 वर्ष है, ये साथियों जैसे एक मां के पेट में एक बच्चा 9 महीने 9 दिन रहता है, इस भारत के भविष्य में, भारत के संविधान को जन्म लेने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और 26 जनवरी के दिन से पहले यानी इस संविधान ने भी जन्म लिया। जब से संविधान ने जन्म लिया, भारत के संविधान के अंतर्गत यानी तमाम हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तान की नजर में, हिंदुस्तान के आईने में सब लोग भाई भाई हैं, सब लोग माँ है, बहनें हैं। ये बात आज सारिया एजुकेशन सेंटर के माध्यम से ये तमाम बच्चों को पैगाम देना चाहूंगा कि साथियों, हमारी प्राथमिकता है कि हम प्राथमिक एजुकेशन के माध्यम से, हमारी चाहत है आहार के 24 करोड़ लोगों के आंगन में पलने वाले ये खूबसूरत बचपन जो हमारे भारत का एक खूबसूरत भविष्य बनेगा। इन्हीं में डीएम बनेंगे, इन्हीं में सीएम बनेंगे, इन्हीं में पीएम बनेंगे, इन्हीं में आईजी, डीआईजी, थानेदार, कोतवाल, सिपाही जी बनेंगे। तो भारत के नहीं,
बल्कि संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम आहार के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, अपने आंगन में जितने भी ये फूल हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको सारिया एजुकेशन सेंटर इसी बात की दलील है, सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और सबसे प्रेरणापूर्ण शिक्षा देना इस संस्था की अपनी जिम्मेदारी है। मेरे साथियों, आज आहार के बहुत सारे बच्चे यानी जिनको 20 साल आपके बीच में शिक्षा का यानी आपको एक तरह से परोपकार भी है, उपकार भी है, एक शौक भी है, एक जज्बा भी है। हमारे धर्मवीर मास्टर जी द्वारा 20 साल से जिन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाया है, आज उन्होंने इस हमारे प्रेम के यानी आवेदन को स्वीकार किया और जिस दिन से हमने इसकी नींव रखी, धर्मवीर मास्टर जी आज तक कांधे से कांधा मिलाकर अपनी आत्माओं से अपनी संस्था की निगरानी कर रहे हैं। तो धर्मवीर मास्टर जी को भी जोरदार तालियों से स्वागत। आपकी जो प्रबंधक हैं, उनका पहले दिन से ही ये ख्वाब था और जो ख्वाब देखता है ऊपर वाला उसके ख्वाब भी पूरे करता है। इसकी तमन्ना थी कि पापा मेरे लिए कुछ करो ना करो, लेकिन एक मेरा ख्वाब है कि इस अंधेरे गांव में शिक्षा के दायरे में पूरा गांव जीरो पर है। मुझे कुछ करो ना करो, लेकिन संस्था के लिए मुझे एक अवसर दे दो। मेरे पास ज्यादा तो कुछ था नहीं, मगर जितना भी था सब आपकी सेवा में आपको प्रस्तुत कर दिया। अभी जब ये बात आई कि अभी बढ़िया व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत थी। विगत वर्ष में आप लोगों की सुख सुविधा के लिए, आपके आराम के लिए, आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए, आपको आरामदायक अच्छे कमरे, अच्छा स्कूल सेंटर बनाने के लिए बहुत सारा वक्त लगा, लेकिन तुम्हारा क्योंकि जुस्तजू शर्त है इंसान को बुलंदी के लिए, मैं अगर आज ना पहुंचा तो कल पहुंच जाऊंगा। एक ख्वाब था, सपना था, इस बिटिया का भी था, मेरे इस बेटे का भी था, परिवार का भी था, सहयोगों का भी था कि एक अच्छा स्कूल बन जाए। आपके आशीर्वाद से आज अपने स्कूल को अपने इन खुली आंखों से आप देखेंगे कि आपके भविष्य के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए एक अच्छी 300 मीटर जगह लेकर अच्छे स्कूल की स्थापना आपके स्नेह और आशीर्वाद से जारी है। 26 जनवरी पर आपसे वादा है कि आपकी 26 जनवरी इस छोटे से दायरे में नहीं, बल्कि बहुत बड़े स्कूल सेंटर में आपकी 26 जनवरी मनवाई जाएगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे प्रिय बेटे जो इस स्कूल के मैनेजर हैं, मैं उनको भी आज 15 अगस्त की इस मुबारक बेला पर मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हालात से लड़ते लड़ते आज एक सोच को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत प्रयास किया है। हसीब आलम को भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। हमारी बिटिया जो मेरी भतीजी है, ये आपके बीच में एक महिला शिक्षिका के रूप में आपको पूरी रूप से प्रयास रहता है कि हम इन छोटे छोटे बच्चों को इन किताबों पर हिंदुस्तान की रोशनी में इस हिंदुस्तान की एजुकेशन की तस्वीर और तकदीर बना दें। तो शायद मैं अपनी बिटिया, क्या नाम है इनका, निशा जी को भी चाहूंगा एक बार अपनी निशा जी को, अध्यापिका जी को जोरदार तालियों से साथियों, स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि कुछ करने की आवश्यकता है। आज आपका कारवां इस स्कूल से चलकर इन्हीं रास्तों में होता हुआ एक पैगाम देकर जाएगा कि साथियों, हमारी संस्था हमारी नाव है, हम सब लोग इस संस्था में बैठे हैं मुसाफिर की तरह। उसकी बल्ली उन मल्लाहों के हाथ है जिनके परिचय मैंने अभी आपसे कराए हैं। तो साथियों, आज आप अपनी उस एजुकेशन की बिल्डिंग को, उसके फील्ड को, वहां आपकी उपस्थिति होगी
तमाम गांव के रास्ते से हुए। आज जश्न है आजादी का। आज उन तमाम शहीदान वतन को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में सारिया शिक्षा सेंटर विनम्र अपनी नम आंखों से उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता है कि आज हमारे तमाम देशवासियों पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। तो आज मैं अपने सभी साथियों से और अपने हसीब आलम से गुजारिश करूंगा कि आज चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, सब एहतराम करती है, मगर मेरे लोकप्रिय प्रधान जी चाहे प्रधान रहें या न रहें, खुर्शीद आलम के दिल में लक्ष्मण के स्वरूप उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। मेरे हृदय में लखन के रूप सदा रहेंगे। अब मैं चाहूंगा हसीब आलम जी और सभी मेरे सहयोगी जिन्होंने आज 15 अगस्त की इस छोटे से त्योहार में हमारे खुशी में शामिल हुए, इन बच्चों को अपना बच्चा समझकर आज इनको आशीर्वाद देने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ। हम इनकी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज एक छोटा सा नजराना, क्योंकि मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक सम्मान देने का दिल मेरे अंदर बसता है। मेरे भी सीने में एक दिल धड़कता है। मेरा भी ये ख्वाब था कि यही है आरजू अपनी, बस एक काम कर जाएं, अनपढ़ बच्चों के नाम एक संस्था तुम्हारे नाम कर जाएं, ये हमारा ख्वाब था। तो आज साथियों सब कुछ ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। बेटियां निसंकोच संस्था में आए, बच्चे निसंकोच संस्था में आए, क्योंकि तुम्हारे सर पे एक बुजुर्ग धर्मवीर वर्मा जी का बहुत बड़ा साया है। सारी जिम्मेदारी स्कूल की इनके ऊपर रहती है। मुझे आशा है कि बेटियों के रूप में शिक्षिका हैं, आपके पिता के रूप में धर्मवीर जी हैं, और सहयोगी के रूप में हम सब सारा परिवार आपके साथ है। तो आज धर्मवीर मास्टर जी, ये हमारी छोटी सी एक हृदय कह रहा था कि आज अपने वर्तमान प्रधान जी जनाब अजय जी के लेकिन भाई ये कभी आओ भैया हमारे नाम है। अरे कैसी बात है, पकड़ ली बेटा। सभी की है। अरे आपके पैर में ही सबका पैर है, आपके पैर में ही सबका पैर है। जवानी यहाँ कटी है तो बुढ़ापा भी यहीं कटेगा, क्यों जी प्रधान जी? ना अब जो जगह वाली बात बता रहे हैं ना, तो अब जगह तैयार हो जाएगी, तो हो रही है जी। हाँ, तो बालक भी हो जाएंगे, काफी थोड़ी जगह की दिक्कत आ रही। अब खींचो भाई फोटो। हमारे धर्मवीर मास्टर जी, जिनका एक विशेष सहयोग, पट्टा डाल के एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे प्रधान जी के सुपुत्र जोरदार तालियों से स्वागत। और इन बच्चों को अपने प्रेम भरे 2 शब्दों से आशीर्वाद प्रधान जी आपको देंगे। और शायद 15 अगस्त के मौके पर प्रधान जी इनको आशीर्वाद दे दिए तो जोरदार तालियों से स्वागत, बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा हमारे स्कूल की यानी प्रबंधिका शबाना खातून से कि उन्होंने इन बच्चों का लालन पालन और शिक्षा का जो इनके अंदर अमृत भरा है, वो अमृत वाणी के रूप में, अरे वो एक न रख लो, क्या होगा? अरे हाँ हाँ, प्रधान जी को रख दो ना, तुम अपना रखो। तो मेरे साथियों, मैं चाहूंगा शबाना खातून से कि अपने इस गुज़िश्ता परिश्रम भरे समय के अनुभव से इन बच्चों को इस 15 अगस्त के मौके पर वो अपना आशीर्वाद पेश करें।